Hello everyone, welcome to my channel Disciples Learning. So we are going to start with the liver, जो कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कवर करना है, क्योंकि जैसे कि देखो ये डायग्राम मैंने बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा, यहाँ से माउथ से स्टार्ट होकर ईसोफेगस स्टमक, फिर ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है एंड देन रेक्टम एंड एनालिस। बट इसी के साथ में ये लिवर और पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी होता है, इनका भी फंक्शन डाइजेशन में ही होता है, तो हमें इसको भी कवर करना है। इसको मैंने डायग्राम को इसलिए बनाया ताकि आपको लिवर की, पेनक्रियाज की, इनकी पोजीशन समझ में आ जाए। तो क्या होता है देखो, जैसे कि लिवर स्टमक के साइड में है, तो ये हो गया लिवर, इसी के साथ में गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है बेसिकली सिर्फ जो लिवर बाइल को सिक्रीट कर रहा है उसको स्टोर करना, जब जब फिर डाइजेशन में बाइल की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से यूज़ हो जाएगा गॉल ब्लैडर से। उसके बाद स्टमक के नीचे होता है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। लिवर को हमें पहले कवर करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बाइल, सिक्रीट या प्रोड्यूस कर रहा है बाइल, जो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, which gets stored in गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, इसी के पास में, स्टमक के पास में और लिवर के पास में ही क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो ये जाके स्टोर हो जाता है। तो जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब जब डाइजेशन में बाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाइल क्या होगा, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होगा और डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन में हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो एक तो ये फंक्शन हो गया। और क्या कर रहा है, बाइल जूस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो बाइल ब्रेक डाउन फैट्स। फैट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, फैट्स हमारे जो फूड ले रहे हैं हम, तो वो फैट का डाइजेशन कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, कहाँ पर, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो जो फैट के बड़े बड़े वो होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, तो उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देता है ताकि उसका जो डाइजेशन है वो इजी हो जाए। तो डाइजेशन को इजी करने के लिए फैट के बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को वो किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद बाइल किस पे काम कर रहा है, सॉल्ट पे भी काम करता है। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन कर देता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइल बेसिकली फैट पर ही काम कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया बाइल लिवर के बारे में, क्योंकि लिवर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो हमें थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ना ही है। इतना ही है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। डिटेलिंग इतनी होती है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है बाइल, लिवर बाइल सिक्रीट कर रहा है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कब कब ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे रिलीज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ पर सिचुएटेड होता है, दिस लोकेटेड बिलो द स्टमक। तो ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ पर होता है, लोकेटेड बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें कौन कौन से जूसेस आ जाते हैं, ट्रिप्सिन फर्स्ट आ गया। ट्रिप्सिन ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और
ट्रिप्सिन के बाद आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज करता है लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स वही लिपिड्स होगा, तो लाइपेज को हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। और क्या करता है? बस ये हो गया पैंक्रियाटिक जूस कौन कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब क्या कर रहा है ये जो बाइल और पैंक्रियाटिक जूसेस हैं, ये बेसिकली कहाँ से इसमें आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? ये दोनों ही कहाँ से एंटर करते हैं? एक लेयर है, एक लेयर नहीं, एक क्या बोलते हैं इसको, एक स्पेस है जहाँ से वो आ रहे हैं, तो उसको क्या होती है? डक्ट है। उस डक्ट के थ्रू वो कहाँ से आ रहे हैं? हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जो बाइल और पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कहाँ से उसमें एंटर कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? विद द हेल्प ऑफ हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल एंड पैंक्रियाटिक juices enters into small intestine through hepatopancreatic duct। ये होती है हमारी एक डक्ट है जिसके थ्रू जो इसके जो सिक्रीशन है पेनक्रियाज के और लिवर के जो सिक्रीशन है वो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा, अब हमने ये 3 पार्ट पढ़े थे, मैंने इनके बारे में डिटेलिंग नहीं बताई थी थोड़ी भी, तो क्योंकि डिटेलिंग यहाँ पर आ जाती है क्योंकि जब वो हेल्प कर रहा है क्या पेनक्रियाज, ये जब ये सब हेल्प कर रहे हैं उसको डाइजेशन में, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अब डिटेलिंग में समझ लेते हैं। जो ड्यूडेनम होता है वो कहाँ पर होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये स्टमक से जहाँ पे ज्वाइन होता है ये वाला पार्ट, ये इसको हम बोल रहे हैं ड्यूडेनम, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का जो स्टमक से अटैच्ड होता है। उसके बाद बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम, एंड लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं इलियम। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है, फर्स्ट वाले पार्ट में हो रहा है। डाइजेशन हो गया, इलियम में इतना कुछ खास डाइजेशन नहीं होता है, ना के बराबर। उसके बाद जेजुनम में बीच वाले पार्ट में इतना कोई खास डाइजेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो होता है इलियम में। इलियम में क्या प्रेजेंट होता है? विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है ये इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। तो वो विलाई कहाँ पे बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है? इलियम में ही प्रेजेंट है, वहीं पर सबसे ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डाइजेशन ड्यूडेनम में, जेजुनम बीच वाले पार्ट में कुछ खास डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? इलियम में हो रहा है, जहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या है? ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन, जेजुनम में इतना कुछ खास नहीं होता है, इलियम में विलाई होते हैं तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विद द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक फैक्ट है कि लार्ज लेंथ में छोटी होती है बट स्मॉल लेंथ में लॉन्ग होती है। बट जो उसका ल्यूमेन होता है, बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड या फूड डाइजेशन के लिए आता है, वो वाले पार्ट पर डिपेंड करता है कि हम उसको लार्ज बोल रहे हैं स्मॉल बोल रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी मोटी होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ पर आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के बाद आ रहा है। तो जो वाटर और सॉल्ट बचे तो वो किसका काम कर रहा है? वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो एब्जॉर्ब सॉल्ट्स एंड वाटर,
इसकी लेंथ कैसी होती है? लेंथ इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब जो बचा हुआ इसका इसने सॉल्ट भी एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया। मोस्टली वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, बट ज़्यादा जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है। और अब जो बचा हुआ वेस्ट बचा है वो एक्सपेल आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ NS। तो रेस्ट वेस्ट फूड is expelled out through NS के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो आउट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं देखो अब डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। बट अभी हमने स्टार्टिंग में माउथ के बारे में पढ़ा था, तो माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं अगर, तो हमें डेंटल कैरीज को भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बड़े होके तो धीरे धीरे समझ आ ही जाती है, जब प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बट ऐसा नहीं होता, हमें स्टार्टिंग से ही अपने टीथ का बकल कैविटी का ध्यान रखना होता है, ताकि हमें डेंटल कैरी ना हो, हमारे टूथ जो है, हमारे टीथ जो है डिके ना हो, खराब ना हो। तो इसमें जो इनेमल और डेंटाइन होती है बेसिकली वो खराब होती है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, जो आउटर पार्ट है हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? हम लोगों ने खाना खाया, रात को ऐसे ही सो गए, बोलते हैं ना डॉक्टर्स की 2 टाइम्स तो एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए। तो वो ब्रश क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा बोला जाता है? फालतू में तो नहीं कोई बोल रहा बिन बात की कि भाई अपना काम इंक्रीज कर लो, एक बार टाइम ब्रश कर लो, दूसरे टाइम भी ब्रश कर लो, तीसरे टाइम भी ब्रश कर लो। इसलिए बोला जाता है क्योंकि टीथ को खराब होने का डर रहता है, उसमें टूथ डिके हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने खाना खाया, खाने के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी हैं, वो बैक्टीरिया मान लो हमने कोई शुगर खाया तो ज़्यादा जल्दी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो उसमें क्या एक हार्ड पार्ट उस पर आने लग जाता है, एक लेयर बनने लग जाती है। आपने देखा होगा कि येलोइश लेयर बनने लग जाती है अगर कोई ब्रश नहीं करता है टाइम टू टाइम, जब हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए तो नहीं करता, तो येलो एक लेयर आने लगती है, उसको बोलते हैं प्लेक बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, आप उस पर ध्यान दोगे तो वो क्या होगा, जल्दी आप ब्रश कर लोगे, टाइम से ब्रश करने लगोगे तो वो हट जाएगी। बट जब आप बहुत टाइम तक ब्रश नहीं कर रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, तो वो क्या हो जाती है, वो हार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है और दांत को ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दांतों को बचाना है, किससे? बैक्टीरिया से बचाना है। वो कैसे हो सकता है कि हम टाइम टू टाइम ब्रश करें। तो ये क्या होता है, ये किसको बेसिकली ख़राब कर रहा है, किसको सॉफ्ट कर देता है? डेंटल कैरी। जब टूथ डिके होता है तो हमारी इनेमल और डेंटाइन सॉफ्ट होने लग जाती है, तो इट कॉजेज सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन को सॉफ्ट कर रहा है। ये क्या कब हो रहा है? जब बैक्टीरिया एक्ट करने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट्स when bacteria begin to act on teeth। ये क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि किसको सॉफ्ट कर रहा है? एनेमल को और डेंटाइन को। तो बेसिकली हमें क्या करना है? ब्रश करना है, ठीक है। इसमें मैंने समझा तो दिया, आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया। तो आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कवर करेंगे, उसमें क्या रेस्पिरेशन को कवर करेंगे। जैसे हमने डाइजेशन किया, डाइजेशन भी थोड़ा लॉन्ग था तो हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। रेस्पिरेशन भी शायद थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो देखते हैं अगर 1 पार्ट में कवर हो पाएगा तो 1 में, अदरवाइज 2 में कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।